आप देखते नहीं वो लड़की कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गई, शादी के बाद होते ही अपने बाप को निगल गई, और तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे को इस लड़की के साथ शादी करूं। चलती है क्या 9 से 12? ये चलना, जो तेरा रेट है वो मैं तुझे दे दूंगा, बस एक बार तो चल मेरे साथ। रूपवती गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने आज एक प्यासे को पानी पिलाया है, तुम बहुत ही संस्कारी हो बेटी, नहीं तो आज के जमाने में कौन किसकी मदद करना है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बाबा आप तो इस गांव में नए लगते हैं, कहाँ जाना है आप मुझे बता दे, मैं आपको उनके यहाँ पहुँचा देती हूँ। मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ, बस कुछ ही दूरी पर मेरे दोस्त का घर है। इतना कहकर बुजुर्ग चला जाता है। कुछ देर बाद रूपवती घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रघुराम जी जो कि रूपवती के पिता थे, रामलाल उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रघुराम से मिलने आए थे। रघुराम जी ने जैसे रूपवती को देख वे बोले, ले भाई रामलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था, बहुत ही होशियार बच्ची है, बस इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। भाई रघुराम, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर रूपवती शर्माकर अंदर चली गई। तभी रघुराम ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहां तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहां मैं कहां तू। पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिया। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रामलाल जी की बातें सुनकर रघुराम ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। हाँ ये बात हुई ना खुशी, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रघुराम के आवाज लगाने पर रूपवती शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। रूपवती जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रामलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा रोहन शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा आदित्य गांव में खेती देखता है। मैंने रोहन से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप देखकर मेरी शादी कर दो। हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए, मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रामलाल जी अपने घर के लिए निकल गए।
उनके जाने के बाद रघुराम ने घर में जाकर रूपवती से पूछा, बेटी तो खुश तो है ना इस रिश्ते से? पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रामलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रघुराम ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रघुराम अपनी समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रामलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद रोहन से मिलकर रघुराम बहुत खुश हुआ। भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है? नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। हाँ हाँ, मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? मुझे माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रघुराम ये कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रामलाल जी ने अपने छोटे बेटे आदित्य को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। अरे ये क्या? ये तो वही कागज हैं जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? आदित्य आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। वही ये कागज छुड़ा कर लाया है। भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहां से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। रघुराम कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वो कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रामलाल जी उसे संभालते इससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुका था। रामलाल जी अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपनी दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। रूपवती को जब ये पता लगा, वो रोते रोते बेहोश हो गई। रघुराम का अंतिम संस्कार किया गया। देखो जी, मैं उस लड़की से अपनी बेटे की शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? आखिर आज तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप देखते नहीं वो लड़की कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गई, शादी के बाद होते ही अपने बाप को निगल गई, और तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे को इस लड़की के साथ शादी करूं। तुम कैसी बातें करती हो? इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? तुम तो जानती हो कि आजकल की दुनिया कैसी है। बिना माता पिता के बच्ची पर पूरी दुनिया की गंदी निगाहें जमी रहती है, और अब हमारे सिवा उस लड़की का इस दुनिया में कौन है? मैं कुछ नहीं जानती। तुम उस लड़की को किसी गरीब भिखमंगे के साथ उसकी शादी करवा दो, तुम्हारी दोस्ती भी बच जाएगी और उसका घर भी बच जाएगा। इतना कहकर रामलाल की पत्नी उठकर चली जाती है। रामलाल अपनी पत्नी को जाते हुए देखता ही रह जाता है। ये कैसी औरत है जो एक औरत की जज्बात को भी नहीं समझती? आखिर कैसे हम समझाएं कि रूपवती एक अच्छी और संस्कारी लड़की है? पता नहीं अब उस बच्ची के साथ क्या होगा। कल तक तो उसके पिता उसके साथ थे तो सब ठीक था, लेकिन अब तो उसके पिता भी नहीं है। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। एक दिन रूपवती कुएं पर पानी भर रही थी। तभी एक आदमी रूपवती से बोलता है, चलती है क्या 9 से 12? ये चलना, जो तेरा रेट है वो मैं तुझे दे दूंगा। बस एक बार तो चल मेरे साथ। रूपवती बिना पानी लिए ही अपने घर पर आ जाती है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब तक आप थे तब तक तो ये सभी लोग मेरा सम्मान करते थे। आपके जाते ही सभी लोगों की गंदी नजर मुझ पर ही रहती है। कुएं पर पानी लाने जाओ,
तो लोग गंदे गंदे इशारे करते हैं, कभी कभी तो मेरा हाथ भी पकड़ लेते हैं। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बचपन के दोस्त थे, वो भी आपके जाने के बाद अपना मुंह फेर लिए। मेरी शादी भी टूट गई, जिससे गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। रामलाल रूपवती की बातें चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। अब रामलाल ने ठान लिया कि अब वो रूपवती को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब चाहे जो भी हो, अब रामलाल अपने बेटे की शादी रूपवती से करेगा। रामलाल अपने घर वापस लौट गया। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं रूपवती की शादी अपने बेटे से ही करूंगा। लेकिन चुप, बिल्कुल चुप। आज तक तुम्हारे कारण उस लड़की को न जाने क्या क्या कष्ट हुए हैं। मेरे दोस्त की आत्मा बेचैन होगी अपने बेटी को इस हालत में देखकर। मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। फिर रामलाल ने अपने बेटे की शादी रूपवती से कर दी। अब मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिली। आज मैंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा को पूरा किया।